है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगार्डिंग दी फर्मेंटेड व्हीट पॉरेज और इसी चीज को मराठी में कहा जाता है गव्हाचा चीक। इसका मतलब ये है कि जब हम गेहूं को फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं 2 से 3 दिनों के लिए, उसके बाद उसे पूरी तरह से क्रश करके उसके अंदर का पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल कर फिर उससे एक डिश प्रिपेयर की जाती है। और कह लो कि जो एक कुरडई नाम से एक चीज आती है, मराठी लोग जो है वो उन्हें पता होगा कि वो जो चीज प्रिपेयर की जाती है तो वो इसी गेहूं से बनती है। और इसी गेहूं को हम अपने डाइट के मतलब डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। काफी न्यूट्रिशनल इसके बेनिफिट्स होता है। और ये कुछ जो है वो इस तरह से दिखता है, मतलब बिफोर मेकिंग कुरडई आउट ऑफ इट ये इस तरह से दिखता है। और कुरडई जो है वो उसके अलग अलग मतलब जब वो एक प्रॉपर एक चीज होती है, इसमें डालने के बाद वो बनाई जाती है, इसके स्ट्रिंग्स निकलते हैं, तो वो डिश इससे जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो ये जो गेहूं का फर्मेंटेड, लेट्स से कि ये जो चीज है, तो ये इसके काफी न्यूट्रिशनल बेनिफिट होते हैं जिसे गेहूं का चीक कहा जाता है। तो उसके आज हम बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। काफी हेल्दी ये रेसिपी जो है वो मानी जाती है। अगर आपका पेट का कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप इस जो है वो डिश को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने जो रेसिपी भी आपको बता दी, 1-2 दिन तक आपको गेहूं जो है वो फर्मेंट होने के लिए रख देना है। पानी को अल्टरनेट डेज आपको जो है वो चेंज करना है। लास्ट दिन को आपको ये गेहूं को निकाल कर उसे आप जब मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे तो उसका जो वाइट एक्सट्रैक्ट है तो वो आपको निकाल लेना है। और सिंपली इसके अंदर आप जो है वो दूसरी एक्स्ट्रा चीजें डालकर इस चीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो वहां पर ये चीज दी जाती है। सो एज अ रिजल्ट ये इम्यूनिटी के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए इसका इसे जो है वो यूज में लिया जा सकता है। ये फर्मेंटेड होने की वजह से डाइजेशन में ये हेल्प करता है। इसमें अगर अगर हम ये लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी जो है वो हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली गेहूं से बनता है तो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है, ये हमें सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन और मतलब सारी जो बाकी की चीजें हैं वो नॉर्मली इससे मिलती है। साथ ही साथ इसमें जो है वो हमें विटामिन बी काफी हद तक जो है वो मिलता है। और अगर अगर हम कोई एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड करें तो उसका भी जो है वो इसमें एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिलता है। अब बात करें बेनिफिट्स की, तो डाइजेशन में लिए ये अच्छा होता है। फर्मेंटेड होने की वजह से हमारे जो पेट के अंदर जो गट बैक्टीरिया है तो उनकी ग्रोथ में ये सपोर्ट करता है। देन ये प्रीबायोटिक जो चीजें हैं, मतलब जो हमारे पेट के अंदर जो बैक्टीरिया है तो उनके ग्रोथ को ये सपोर्ट करके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जो है वो सपोर्ट करता है। इसमें विटामिन बी का जो है वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है। आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम भी काफ़ी हद तक इससे हमें मिलता है। देन बात करें अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, देन आपको लूज मोशन बहुत जो है वो फ्रीक्वेंटली होता है, सो डेफिनेटली आप इसे जो है घर पर बनाना कंसिडर कर सकते हैं। इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो है इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी हमें जो बीमारियां होती है तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो ये चीज़ कम करती है। हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसमें कोई एलडीएल दैट इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो कम होता है। और हमारे बॉडी के लिए जो एचडीएल इम्पोर्टेंट है दैट इज हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसकी जो अमाउंट बढ़ने से ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है। और मैंने कहा इन्फ्लेमेशन कम करता है, मतलब हमारी जो जो कुछ बीमारियां हैं तो उससे ये काफ़ी हद तक हमें ठीक करता है। लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो डायबिटिक के पेशेंट है वो भी इससे खाना कंसिडर कर सकते हैं। डिलेड एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिलेड हमें हमारी बॉडी को सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। वेट मैनेजमेंट में भी आप इसे एज पर योर कन्वीनियंस आप इसे अपनी डाइट में जो वो ऐड कर सकते हैं। काफी कैलोरी हाई कैलोरी इनटेक, मतलब ये काफी हाई कैलोरी फूड है। तो अगर आप बहुत ज्यादा आपकी वेट ज्यादा है तो आप उस केस में आपको इसे खाना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए
अगर ऑलरेडी आपका जो है वो बहुत ज़्यादा आपका कैलोरी इंटेक है, उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा हाई कैलोरी फूड खाएँगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें हाई कैलोरी है क्योंकि गेहूँ से बनता है और जिन्हें भी गेहूँ का कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो उसे खाना तो उन लोगों के लिए आप दूसरे जो है वो बेटर ऑप्शंस ढूँढ सकते हैं, लेकिन फर्मेंटेड होने की वजह से किसी को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बीमारी में जो है वो पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि वो जल्दी से उनकी रिकवरी हो और उन्हें कोई भी बीमारी ना हो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी थी, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। अब मैं भी कुछ खा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।